हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि आप विंडोज सर्वर 2016 में विंडोज पावरशेल की हेल्प से डीएचसीपी सर्वर रोल किस तरह से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास है एक विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर, जहां पर हमने पहले से ही एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करके रखी है। साथ में हमने सर्वर के ऊपर डीएनएस सर्वर रोल भी इंस्टॉल किया हुआ है। हमारे इस कंप्यूटर का नाम है server01.mprtech.local। सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे इस कंप्यूटर को हमने आईपी एड्रेस कौन सा असाइन किया हुआ है, जिसके लिए मैं कमांड रन कर रहा हूं get-net IP configuration। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आईपी एड्रेस हमने इस कंप्यूटर को असाइन किया हुआ है वो है 192.168.1.5। जो गेटवे का आईपी एड्रेस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो है 192.168.1.1 और डीएनएस सर्वर रोल हमने इसी कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए हम लोकल सर्वर को ही एज ए डीएनएस सर्वर यूज कर रहे हैं। अब हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम ये चेक करने के लिए जा रहे हैं कि क्या करंटली सर्वर के ऊपर डीएचसीपी सर्वर रोल इंस्टॉल है या नहीं। उसके लिए मैं कमांड रन कर रहा हूं get windows feature -name DHCP। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डीएचसीपी सर्वर रोल और डीएचसीपी सर्वर मैनेजमेंट टूल्स यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, तो उसे इंस्टॉल करने के लिए मैं कमांड रन कर रहा हूं install -windows feature -name, जहां पर हमें स्पेसिफाई करना है डीएचसीपी सर्वर रोल इंस्टॉल करने के लिए, और साथ में हम इंक्लूड करना चाहते हैं मैनेजमेंट टूल्स को, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं -includes मैनेजमेंट टूल्स स्विच का। अब मैं प्रेस करने के लिए जा रहा हूं एंटर की। डीएचसीपी सर्वर रोल इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसे कंप्लीट होने में कुछ वक्त लगेगा। ओके, डीएचसीपी सर्वर रोल इस कंप्यूटर के ऊपर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। वापस हम कंफर्म कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डीएचसीपी सर्वर और डीएचसीपी सर्वर टूल्स के आगे आपको चेकबॉक्स मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर करंटली वो इंस्टॉल है। अगर आपने डीएचसीपी सर्वर रोल किसी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर या फिर उस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है जिसे आपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर ज्वाइन किया हुआ है, तो आपका सबसे पहला टास्क ये है कि आपको उस डीएचसीपी सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑथोराइज करना होगा, उसे रजिस्टर्ड करना होगा, जिसके लिए हमें कमांड रन करना होगा add DHCP server in DC। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है आपके डीएचसीपी सर्वर का डीएनएस नेम, जो हमारे केस में है server01.mprtech.local, और हमारा आईपी एड्रेस जो हमारे केस में है 192.168.1.5। हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इसी कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल की हुई है, इसीलिए हमें -DNS नेम और -IP एड्रेस पैरामीटर सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोकल सर्वर को ही एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑथोराइज कर रहे हैं। बट अगर आप मेंबर सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑथोराइज कर रहे हो तब आपको डीएनएस नेम और आईपी एड्रेस देना कंपलसरी है। अब मैं प्रेस करने के लिए जा रहा हूं एंटर की। ओके, हमारा सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑथोराइज हो चुका है। चेक करने के लिए मैं कमांड रन कर रहा हूं get DHCP server in DC। ओके, यहां पर बता रहा है हमारा एक सर्वर जो है हमारा server01.mprtech.local। जो सेकंड डीएचसीपी पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन टास्क होता है वो ये होता है कि आपको डीएचसीपी सर्वर के डेलीगेशन के लिए वहां पर सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करने होंगे, जिसके लिए मैं कमांड रन कर रहा हूं add DHCP server security group। अब मैं प्रेस करने के लिए जा रहा हूं एंटर की। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप्स भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, जिसे आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग से चेक कर सकते हो। अब हमने डीएचसीपी सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी में ऑथोराइज कर लिया है, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम डीएचसीपी सर्वर के अंदर एक आईपी वर्जन 4 स्कोप क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं कमांड रन कर रहा हूं add -DHCP server v4 scope। ओके, अब आपको स्पेसिफाई करना है स्कोप का नाम, जो मैं यहां से दे रहा हूं स्कोप 1। अब आपको स्पेसिफाई करना है स्टार्ट रेंज, जो मैं यहां से दे रहा हूं 192.168.1.10, और अब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं एंड रेंज, जो हम देना चाहते हैं 192.168.1.254। अब स्पेसिफाई कर देते हैं सबनेट मास्क, जो मैं दे रहा हूं डिफॉल्ट 255.255.255.0। अगर आप लीज इंफॉर्मेशन यहां से देना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं लीज ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल मैं यहां से दे रहा हूं 010000, यानी कि जो हम लीज ड्यूरेशन सेट कर रहे हैं वो है 1 डे। अब आप स्कोप को एक्टिवेट करना चाहते हो साथ में, तो आपको यूज करना है -स्टेट स्विच का। मैं यहां से दे रहा हूं एक्टिव।
ओके, इतना पैरामीटर सेट करने के बाद आपको प्रेस करना है एंटर की। ओके, DHCP सर्वर स्कोप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। चेक करने के लिए हम कमांड रन कर रहे हैं get-dhcp server v4 scope। ओके, हमें यहां पर एक स्कोप मिल रहा है जिसका स्कोप आईडी है 192.168.1.0 और जो स्कोप का नाम है वो आप यहां से देख सकते हैं स्कोप 1 और स्कोप का स्टेट करंटली एक्टिव है। लीस्ट ड्यूरेशन आप यहां से देख सकते हैं जो हमने सेट की है 1 डे और स्टार्ट रेंज और एंड रेंज भी आप यहां से देख पा रहे हैं। अब हम कुछ DHCP सर्वर के जो ऑप्शंस है उसे भी सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेट करना चाहते हैं DNS सर्वर का एड्रेस, गेटवे का एड्रेस और DNS डोमेन नेम। तो उसके लिए मैं कमांड रन कर रहा हूं set-dhcp server v4 options। यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है स्कोप आईडी, जो हमारे केस में आप यहां पर स्कोप आईडी देख सकते हैं जो है 192.168.1.0। अब हमें स्पेसिफाई करना है -DNS डोमेन नेम, जो हमारे केस में है mprtech.local। याद रहे हमने DHCP सर्वर रूल हमारे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए आपको DNS डोमेन नेम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप मेंबर सर्वर के ऊपर DHCP सर्वर रूल इंस्टॉल करते हो तो ये पैरामीटर्स आपको सेट करने होंगे। मैं यहां से स्पेसिफाई कर रहा हूं -DNS सर्वर का एड्रेस, जो हमारे केस में है 192.168.1.5 और फाइनली मैं असाइन करने के लिए जा रहा हूं गेटवे का एड्रेस, जो हमारे केस में है 192.168.1.1। अब मैं प्रेस करने के लिए जा रहा हूं एंटर की। ओके, जो DHCP सर्वर के ऑप्शन से उसे हमने सेट कर लिए है। अगर आप पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को DHCP स्कोप में से एक्सक्लूड करना चाहते हो तो भी वो पॉसिबल है पावरशेल की हेल्प से। उसके लिए आपको कमांड रन करना होगा add-dhcp server v4 exclusion range और यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है स्कोप आईडी, जो हमारे केस में है 192.168.1.0 और अब आपको स्पेसिफाई करनी है स्टार्ट रेंज जिसे आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 192.168.1. हम देना चाहते हैं 91 से और एंड रेंज में यहां से दे देता हूं 192.168.1.99। इतने आईपी एड्रेस को हम DHCP स्कोप से एक्सक्लूड करना चाहते हैं। ओके, प्रेस कर देते हैं एंटर की। डन, DHCP सर्वर एक्सक्लूजन रेंज भी हमने स्पेसिफाई कर दी है। अब हमारा DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर हो चुका है। चेक करने के लिए चलते हैं हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर। यह है हमारा Windows 10 क्लाइंट कंप्यूटर, जहां पर हमने एडेप्टर को डिसेबल करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं IP वर्जन 4 सेटिंग, जो यहां पर सेट है ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली फ्रॉम DHCP सर्वर। ओके, क्लोज कर देते हैं और लैन एडेप्टर को मैं अनेबल कर देता हूं। हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को हमारे DHCP सर्वर से IP मिलना चाहिए, जो आप यहां पर देख सकते हैं मिल चुका है। चेक कर लेते हैं स्टेटस को और क्लिक करता हूं डिटेल्स पे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि इस कंप्यूटर को जो IP एड्रेस मिला है वो है 192.168.1.10, जो हमारे DHCP सर्वर ने असाइन किया है। लीस्ट ड्यूरेशन आप यहां से देख सकते हो, डिफॉल्ट गेटवे, DHCP सर्वर और DNS, साथ में आप DNS डोमेन नेम भी आप यहां से देख सकते हैं। यह है इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस। ओके, हम इसे क्लोज कर देते हैं। अगर आप सर्वर से ये कंफर्म करना चाहते हैं कि DHCP सर्वर ने कितने कंप्यूटर को IP एड्रेस लीज पे दिया है तो भी पॉसिबल है। उसके लिए हम कमांड रन करने के लिए जा रहे हैं get-dhcp server v4 lease। ओके, अब आपको स्पेसिफाई करना है स्कोप आईडी, जो हमारे केस में है 192.168.1.0। प्रेस करने के लिए जा रहा हूं एंटर की। हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है जो IP एड्रेस क्लाइंट को असाइन हुआ है वो है 192.168.1.10 और क्लाइंट का मैक एड्रेस आप यहां से देख पा रहे हैं जो है 080027A97D25 और क्लाइंट का होस्ट नेम आप यहां से देख सकते हैं जो है client01.mprtech.local। इस तरह से आप Windows Server 2016 कंप्यूटर के अंदर Windows PowerShell की हेल्प से DHCP सर्वर रूल इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे लेटेस्ट YouTube वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए MPR Tech चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।